जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिया मीडियम। तो आज आम 16-17 सेप्टेम्बर करंट अफेयर डिस्कस करबा विथ एमसीक्यू एंड स्टैटिक जीके एंड वीडियो को पूरा देखिबा पूर्व निश्चय आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नहीं। तो चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन दला? रिसेंटली वेयर वाज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडस एक्स समिट हेल्ड? द थर्ड एडिशन हेथिला इंडस एक्स समिट तो कोठी करा जाइथिला? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया एंड यूएस भितर समिट हेथिला, भितर समिट रो नाम ही जणा पड़ुची इंडस एक्स माने इंडिया एंड यूएस मध्ये हेथिला। एंड द थर्ड एडिशन एटा हेथिला कोठी ना यूनाइटेड स्टेट रे। नोट्स देखिबा। द थर्ड इंडस एक्स समिट concluded in the US, advancing joint defense innovation between India and the US. तो advancing करिया पाएंगे joint defense innovation पाएंगे summit टा करा जाइथिला US रे। And it was launched in 2023 रे डाको launch करा जाइथिला during the Indian Prime Minister's state visit to the US. And the goal is to expand strategic tech partnerships and defense cooperation between governments, businesses and academic institutions in both countries. तो इस समिट रो गोल होची to expand करिबो पार्टनरशिप रे कोथरे ना strategic tech रे and defense cooperation between both governments and businesses and academic institution. तापरे कोन देला ना इंडस एक्स will serve as the defense innovation bridge भाबे सर्व करिबो जो थरे के इन्वॉल्विंग रहिबो जॉइंट चैलेंजेस, इनोवेशन फंड्स आउ इंडस्ट्री स्टार्टअप कोलैबोरेशन। तो दीटा कंट्री भितरे इंडिया एंड यूएस भितरे स्ट्रैटेजिक टेक पार्टनरशिप को एक्सपैंड करिया पाएंकी एंड डिफेंस कोऑपरेशन पाएंकी समिट टा करा जाइथिला। एटा होचे थर्ड एडिशन हेतिला कोठी ना यूएस रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय India to provide humanitarian assistance to the countries affected by Typhoon Yagi? तो गोटे टाइफोन यागी आसतिला जो थरे कि हमर इंडिया गोटे ऑपरेशन लॉन्च करथिला कोन पई कि ना प्रोवाइड करिवो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से सब कंट्रीज मानकू जो जो कंट्रीज रे अफेक्टेड हेथिले टाइफोन यागी द्वारा। तो से ऑपरेशन ना नाटा कोन पचरछि कोन हबे? टोडे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ऑपरेशन सद्भव। The right answer is option B, ऑपरेशन सद्भव जोटा कि इंडिया लॉन्च करथिला से कंट्रीज मानक पाइन की। तो नोट्स देखिबा कोको कंट्री रे हेतिला टाइफोन यागी। The India launched Operation Sadbhav to provide humanitarian aid to Myanmar, Laos and Vietnam जो जो कंट्रीज माने अफेक्टेड हेतिले टाइफोन यागी द्वारा। And these countries faced massive floods due to Asia's most powerful storm this year. तो एशिया रा सबुठु पावरफुल स्टॉर्म हेतिला को कंट्री रे? म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम रे हेतिला। तो से कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देबा पई कि इंडिया गोटे ऑपरेशन लॉन्च कला जरा ना होची ऑपरेशन सद्भव। एंड इंडिया सेंट 10 टन्स ऑफ एड टू म्यांमार बाय आईएनएस सतपुरा द्वारा एटा सेंड करा जायतिला 10 टन्स इंक्लूडिंग कौन कौन थिला ना ड्राई रेशंस थिला, क्लोथिंग थिला एंड मेडिसिन सब इंडिया सेंड करथिला कोठी ना म्यांमार को। एंड अ मिलिटरी एयरक्राफ्ट डिलीवर 35 टन्स टू वियतनाम। तापरे आउ वियतनाम को कितने टन्स पठा दियतला? 35 टन्स एंड 10 टन्स पठा दियतला लाओस को इंक्लूड जेन सेट्स, वाटर प्यूरिफायर्स, हाइजीन आइटम्स, मस्क्यूटो नेट्स, ब्लैंकेट्स, स्लीपिंग बैग्स ए सब इंडिया सेंड करथिला ए तीनटा कंट्री को म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम। जो कोन पाइन कि ना सेठी टाइफोन यागी बहुत ही अफेक्टेड हेतला से कंट्रीज रे सेट पाइन कि। नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 3। Which ministry recently launched Bhaskar initiative to provide comprehensive support to the entrepreneurs? तो को मिनिस्ट्री लॉन्च करछंती इनिशिएटिव रा ना होची कोन? भास्कर इनिशिएटिव जोटा कि प्रोवाइड करिबो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट कहां को ना एंटरप्रेन्योर्स मानन को। तो को मिनिस्ट्री लॉन्च करछंती? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च करछंती। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रे की अछंती ना श्री पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे अछंती डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ
कम्युनिकेशन रे किए अछंती ज्योतिरादित्य सिंधिया एम सिंधिया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर होचंती श्री मनोहर लाल। नोट्स देखिबा इनिशिएटिव टा कोन पाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप पाएंगे लॉन्च करा जाईची ना डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री रो अंडर रे जाउची जे कि लॉन्च कला गोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म जरा ना होची भास्कर जोटा कि बूस्ट करेबो इंडिया रा स्टार्टअप इकोसिस्टम को एंड द प्लेटफॉर्म इज पार्ट ऑफ द भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्टर्ड भास्कर इनिशिएटिव। तो पूरा भास्कर फुल फॉर्म होची जो भास्कर इनिशिएटिव रा गोटे पार्ट रहिबो एटा भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्टर रे जोटा कि कहा अंडर ना स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम रा अंडर रे रहिबो एंड इट्स डिजाइन टू सेंट्रलाइज एनहांस करिबो कोलैबोरेशन अमंग स्टार्टअप सर्विस प्रोवाइडर्स इन्वेस्टर्स मेंटर्स गवर्नमेंट बॉडीज एमानकर कोलैबोरेशन को एनहांस करिबो and this initiative aligns with India's goal ता सहित भी इंडिया जो गोल रही to become a global leader हब innovation and entrepreneurship रे एटा भी इनिशिएटिव रा गोल रही बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 4 recently where was the 4th edition of Global Bio India 2024 organized। तो 4th edition हेथिला ग्लोबल बायो इंडिया 2024 रो तो कोठी ऑर्गेनाइज करा जाइथिला द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यू दिल्ली रे करा जाइथिला। द 4th ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इवेंट जोटा कि कोठी कंक्लूडेड हेथिला न्यू दिल्ली रे केबे ना 14 सितंबर 2024 रे एंड इट 3-day इवेंट थिला जोटा कि शो करथिला कोन ना इंडिया रे पोटेंशियल हमर बायोटेक रिसर्च रे development रे manufacturing रे and the event has been held annually since 2021। तो 2021 रो ही ए इवेंट annually करा जाउची and it was organized by एटा को डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करे ना डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज करे and the बिराक जोटा कि कहा को मिनिस्ट्री को अंडर रे रहिची ना मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रे रहूची तो ए माने एटा को ऑर्गेनाइज करंती। तो साउथ कोरिया वाज द पार्टनर कंट्री साउथ कोरिया पार्टनर कंट्री थिला डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी होचंती मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी रा मिनिस्टर से इनॉग्रेट करथिले इवेंट को 12 सितंबर 2024 रे एंड टोटा कि सरीला केबे ना 14 सितंबर 2024 रे एंड हैला 3-day रो इवेंट थिला एटा। द थीम कोन एटा भी इंपोर्टेंट थीम थिला बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग promoting India as a global hub। The theme तारा एटा थिला biotech innovation and bio manufacturing। Next question जिबा question number 5 What is the theme of World Ozone Day? तो World Ozone Day 2024 रो theme कोन पचारछि theme होची Montreal Protocol Advancing Climate Action। तो correct answer is option A। World Ozone Day is celebrated on 16 September since 1995 रो प्रति वर्ष सेप्टेम्बर 16 तारिख रे ही हमें वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करा जाउची जोटा कि रेस करिबा अवेयरनेस अबाउट ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड इन इंडिया द ओजोन सेल जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को अंडर रे रहउची जे कि ऑब्जर्व करिवे ए डे रे नेशनल और स्टेट लेवल रे हमरो ओजोन सेल को से ऑब्जर्व करिवे कि ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रे मिनिस्टर होचंदी के भूपेंद्र यादव। द ए ओजोन डे रो थीम ता भी इंपोर्टेंट थीम थिला मॉन्ट्रियल पोर्टल एडवांसिंग क्लाइमेट चेंजेस टू एक्शंस जोटा कि हाईलाइट करे जो प्रोटोकॉल रोल इन प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर एंड प्रमोटिंग करबा को क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट जीवा पूर्व गोटे छोटिया इन्फॉर्मेशन जदि भी कहीं आम चैनल रे आम टॉप 20 जीएस रो पार्ट 1 रू पार्ट 30 आम कंप्लीट करछि जदि भी कि न देखिथिबे जाय कि हम प्लेलिस्ट देखि देबे ता सहित हमर अपकमिंग एग्जामिनेशन जेंति आरआई एआरआई अमिन पाएंगी मॉक टेस्ट भी चालूची तो टॉप 20 इंपोर्टेंट जीएस रा हम मॉक टेस्ट भी करूचे सेटा भी आपण जाय कि देखिबे। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 6
तो where did PM Modi launch India's fast Vande Metro train service? तो हमर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च करछन्ती हमर इंडिया रे फास्ट वंदे मेट्रो ट्रेन सर्विस। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहिला। तो कोठी लॉन्च करा जाईती सेटा हमको पचारछि। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात रे लॉन्च करा जाइथिला। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जे कि वर्चुअली फ्लैग ऑफ कले ट्रेन को फ्रॉम भुज रेलवे स्टेशन रू एंड एटा होची इंडिया रा फास्ट वंदे मेट्रो ट्रेन जोटा कि तारा रीनेम करा गला कोन ना नमो भारत रैपिड रेल जोटा कि वंदे मेट्रो ट्रेन को अगेन रीनेम करा गला ता ना होची नमो भारत रैपिड रेल। The aim of the rapid rail is to enhance करिबो इंटरसिटी कनेक्टिविटी को एंड एटा रन हबो कोठू हो जाएंगे ना भुजरू अहमदाबाद एंड डिस्टेंस केते रहइबो 359 किलोमीटर स्पीड रहइबो 110 किलोमीटर पर आवर एंड ड्यूरिंग दिस ट्रेन विल स्टॉप एट 9 स्टेशन जेटा स्टॉप रहइबो आ एटा मैन्युफैक्चर कोठी हेइतला ना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जोटा कि चेन्नई रे ट्रेन विषय बुझेला एंड तारा रीनेम नेम टा कोन रहइबो सेटा बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर अनाउंस्ड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तमरो इंडिया रो होम मिनिस्टर होचंदी श्री अमित शाह जे कि अनाउंस कले जे पोर्ट ब्लेयर रो नुवा नेम तो से नुवा नेम टा कोन पचारछे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी श्री विजयपुरम रहिबो पोर्ट ब्लेयर रो नुवा नेम। The Home Minister of India, Sri Amit Shah, has announced that Port Blair in the Andaman Nicobar Island रे अछि जोटा कि will be renamed कराजिबो श्री विजयपुरम and this decision aims to remove कराजिबो colonial imprints को and honor the significant role of the Andaman Nicobar Islands in India freedom struggle। तो एक को देखि कि ए डिसीजन टा निया जाई छी जे अंडमान निकोबार आइलैंड रो जो पोर्ट ब्लेयर रो नेम को दिया जिबो श्री विजयपुरम। Next question number 8. Which company tops the Time World's Best Companies of 2024 list with an overall score of 97.75? तो को कंपनी पूरा टाइम्स वर्ल्ड रा बेस्ट कंपनी हेची 2024 रो केते स्कोर ना 97.75 स्कोर करछे। को कंपनी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एप्पल। The Time World's Best Companies of 2024 list features Apple at the top position with an impressive overall score केते अछि ना 97.75 जोटा कि रिकॉग्नाइज करछि तार जो एक्सीलेंस रही छि आईटी सेक्टर रे इलेक्ट्रॉनिक्स रे हार्डवेयर रे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज रे एंड दिस प्रेस्टिजियस रैंकिंग हाइलाइट करे जे कंपनी रा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रही छि लीडरशिप रही छि पूरा ग्लोबल कॉर्पोरेट लैंडस्केप रे and Indian companies have also made a mark। हम इंडियन कंपनीज भी पोजीशन रे अछंती को पोजीशन रे सेटा भी इंपोर्टेंट रही छि देखिबा HCL टेक जोटा कि 112 पोजीशन रे रही छि तापरे आसिला इन्फोसिस जे कि 119 रे रही छि तापरे विप्रो जोटा कि 134th पोजीशन रे रही छि। तो इंडिया रा केते को कंपनीज को पोजीशन रे एटा मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट एंड टॉप रे की रहिला एप्पल। Next question number 9. Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the India Defense Aviation Exposition IDAX 24 जोटा कि को सिटी रे से इनॉग्रेट कले पछाला। The correct answer is option B जोधपुर। राजस्थान रो जोधपुर रे एटा से इनॉग्रेट कले। The India Defense Aviation Exposition IDEX the full form but officially inaugurated kale by the Defense Minister Rajnath Singh at Jodhpur and this major event coincides with exercise Tarang Shakti 24 जोटा कि राजस्थान में हो सर सेकंड फेज होची one of the largest multinational air exercise जोटा कि होस्ट करा जायतिला इंडियन एयर फोर्स द्वारा and IDEX 24 जोटा कि हाईलाइट करिबो the significant advancement and contributions of the Indian aviation industry रा जो एडवांसमेंट और कंट्रीब्यूशन ऊपर एटा हाईलाइट करबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 Who has been elected the president of the International Hockey Federation? The International Hockey Federation रा प्रेसिडेंट भाबे कहां को इलेक्ट करा
जाइछि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी तैयब इकराम जी होचंती प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तो FIH केबे एस्टैब्लिश्ड हेतिला 1924 रे हेतिला हेडक्वार्टर अछि फ्रांस रा पेरिस रे तो तैयब इकराम was elected as new president of the International Hockey Federation today by the FIH Congress and of the 126 votes submitted by the member National Association तो तैयब इकराम जे कि 126 टा वोट रे से पाइचंदी इलेक्टेड हेचंदी प्रेसिडेंट भाबे FIH रो attained the required absolute majority रहिछि more than half of the votes receiving 79 votes to the 47 given to the Mark Condrum जे कि 47 टा votes रे पाइचंदी and highest पाइचंदी तैयब इकराम 126 the duration of the term of the new FIH president will be 2 years in order to complete the mandate of previous FIH president Dr. Narendra Dhruv Batra तो ये मन रखिए प्रीवियस आमर प्रेसिडेंट किए थिले FIH रा ना डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा तांको सक्सीड कले किए ना तैयब इकराम एंड से केते वर्ष सर्व करिवे एज अ प्रेसिडेंट 2 इयर्स रिसेंट जा सब अपॉइंटमेंट अच्छी से विषय डिस्कस कर दबा हमर चेयरपर्सन ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स रो के अछंदी RS शर्मा एंड चेयरपर्सन पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज रे की अछंदी ना अमित साहा चेयरपर्सन ऑफ कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट NCR रे की अछंदी राजेश वर्मा एंड स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन रा स्टेट मिशन डायरेक्टर होचंदी की विनय गोयल से कहा को रिप्लेस कले ना के जीवन बाबू को तापरे हमर चेयरमैन होचंदी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया रे की ना प्रथ सिन्हा नेक्स्ट देखिबा वन लाइनर करंट अफेयर्स द इंडिया एंड अर्जेंटीना हेल्ड द 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन ब्यूनस एयर्स ऑन 13 सितंबर तो 13 सितंबर रे ब्यूनस एयर्स रे हमर इंडिया अर्जेंटीना भितर 7th राउंड हेतिला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन रो नेक्स्ट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI is increasing the payment limit केते increasing करिछि ना 1 लाख रो 5 लाख करिछि जोटा कि सेप्टेम्बर 15 रु ही लागू हे जिवो UPI रो नेक्स्ट बैडमिंटन प्लेयर अनमोल खरब has won her first senior international title by winning the women's single match at the Belgium International तो बैडमिंटन प्लेयर तंका ना होछि अनमोल खरब जे कि तंकर फर्स्ट सीनियर इंटरनेशनल टाइटल जितिचंती कोथरे ना वुमेन सिंगल मैच जोटा कि बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 इंडिया अर्जेंटीना हेल्ड द 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस इन ब्यूनस एयर्स ऑन 13 सितंबर रे ब्यूनस एयर्स रे इंडिया अर्जेंटीना भतरे 7th राउंड हेतला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस रे SpaceX crew Polaris Dawn successfully returned kala Earth को with 4 astronauts on September 15 after being in orbit for 5 days. तो 5 दिन रा परे September 15 रे Earth return कला कौन Polaris Dawn with 4 astronauts. Next, senior IPS officer Amrit Mohan Prasad has been appointed as the Director General of Sashastra Seema Bal. इटा ଗୋଟେ important appointment question. जे सीनियर IPS ऑफिसर अमृत मोहन प्रसाद जे के अपॉइंटमेंट हेले डायरेक्टर जनरल भाबे कहार ना सशस्त्र सीमा बल तो ये थिला हमर आज 16 17 सितंबर करंट अफेयर्स जदि आपन भल लागिथिबो निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे एंड कमेंट जणैबे सो थैंक्स फॉर वाचिंग गुड बाय।